हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं सब शमीम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्या एम था इसका बनने का, मकसद क्या था, इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही आसान अल्फाजों में लिखे गए, हर एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर एग्जाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलिए। और मैंने बाकी वीडियोस भी डाल रखी हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सीक्वेंस से सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, वाज फाउंडेड इन 1885। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले आपको डेट याद रख लेनी है, 1885 में फाउंड की गई थी विद द एम ऑफ एडवोकेटिंग फॉर द पॉलिटिकल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और ये इस मकसद से बनी थी कि ये इंडियंस को एडवोकेट करेगी, इनको सपोर्ट करेगी पॉलिटिकल राइट्स में और रिप्रेजेंटेशन में इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर ही इंडियंस की ये मदद करेगी, इनको एडवोकेट करेगी, किसमें, पॉलिटिकल राइट्स में या रिप्रेजेंटेशन में। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएनसी वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, किसने इसको फाउंड किया था? ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया कब? 1885 में। और इसने क्यों फाउंड किया, इसमें बाकी जो इंडियन रूलर्स थे या इंडियन जो लीडर्स थे उनका भी हम रोल देखेंगे आगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज चंद्रा बनर्जी। जो पहली प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी, दैट इज चंद्रा बनर्जी। द नेम कांग्रेस वॉज गिवन बाय दादाबाई नारोजी। और इसको कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादाबाई नारोजी ने। कांग्रेस का मतलब होता है, आपको पता है कि कांग्रेस मींस ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसको हम कह सकते हैं। ये एक्चुअली अमेरिका में होता था, कांग्रेस होती थी, वहां पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती थी जो किसी मसले पे डिबेट करते थे या उसका हल ढूंढती थी। लेकिन जो इंडिया में बनी उसको इंडिया नाम पड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल लेवल की थी, और कांग्रेस मींस ग्रुप ऑफ पीपल। गिवन बाय दादाबाई नारोजी। इसको कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादाबाई नारोजी। ये पहले एक मीटिंग या एक प्रोग्राम रखा गया था कि भाई एक मीटिंग होगी जिसमें कई सारे लोग, कई सारे मेंबर्स होंगे या लीडर्स होंगे, और फिर दादाबाई नारोजी ने कहा कि भाई इस मीटिंग का या इस ग्रुप का नाम होगा कांग्रेस। क्या होगा? कांग्रेस। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। और कब बनती है? 1885 में। इसको फाउंड कौन करता है? ए.ओ. ह्यूम, जो कि थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। फर्स्ट सेशन, जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, वाज हेल्ड इन दिसंबर 1885। कब हुआ था? जिस साल ये बनी थी उसी साल दिसंबर में हुआ था, इन मुंबई, देन बॉम्बे। मुंबई आज हम कहते हैं, तब बंबई कहा जाता था उसको, और वहां पे पहला सेशन होता है। और पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग लॉयर्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स अटेंडेड द सेशन। इस सेशन में 72 डेलीगेट्स आते हैं, 72 डेलीगेट्स आते हैं, जिसमें बड़े बड़े लॉयर्स या एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट्स थे या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, इन सब ने मिलकर इस सेशन को अटेंड किया। अब सवाल है, व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों, किस वजह से बनी, क्या रीजंस थे कि ये कांग्रेस हमें बनानी पड़ी? देखिए, दो रीजंस थे, दो थेरीज थी, एक थी ब्रिटिशर्स की और एक थी इंडियंस की। इंडियंस का क्या मानना था या इंडियंस को क्या लगता था कि क्या फायदा होगा हमारा इस कांग्रेस के बनने से, और ब्रिटिशर्स को क्या लगता था, वो दोनों अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड टू गिव नेशनल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंडियंस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। ये इंडिया का सोचना था, हिंदुस्तानियों का सोचना था, इनके लीडर्स का, कि अगर ये कांग्रेस बन जाती है तो इससे हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पे हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, या जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं सारे इंडियंस को, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। यानी कि एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलना ये एक बहुत बड़ा काम था तब उस टाइम में, और अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी इंडियंस को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो प्लेटफॉर्म यही माना जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हिंदुस्तानियों का वेव था, ठीक है। नंबर सेकंड, अब ब्रिटिशर्स ने बनाया, ब्रिटिशर्स ने फाउंड नहीं, किसी ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश के ही थे, ठीक है, उन्होंने इसको फाउंड किया, तो उनका भी अपना कुछ, उनकी भी अपनी ओपिनियन होगी, अपनी राय होगी। उनका क्या था? देखिए, फॉर ब्रिटिशर्स द कांग्रेस वाज लाइक ए सेफ्टी वैल्यू ऑफ ए प्रेशर कुकर।
फिर ब्रिटिशर्स के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वैल्यू की तरह था। जो प्रेशर कुकर का होता है ना सेफ्टी वैल्यू, जिसको हम वो टूटी बोलते हैं, जब सीटी आती है तो वो ऊपर जाती है वो टूटी, और सीटी जिसके अंदर वो प्रेशर के अंदर जितनी भी भाप होती है, प्रेशर होता है, वो बाहर निकलता है। और यही प्रेशर कुकर का सेफ्टी वैल्यू की तरह ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके लिए काम कर रही थी। इसको इसलिए प्रेशर कुकर का सेफ्टी वैल्यू कहा गया है क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म क्या है कि जब अंदर प्रेशर कुकर के अंदर बहुत सारी भाप, बहुत सारी स्टीम जमा हो जाती, प्रेशर जब अंदर ज्यादा क्रिएट हो जाता है तो धीरे धीरे हल्का हल्का करके वो सेफ्टी वैल्यू जो है ऊपर जाता है और वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ जाता है। सिर्फ वो प्रेशर ही बाहर नहीं आता है, वो सीटी भी बजाता है, प्रेशर सीटी भी बजाता है। और वो सीटी बजाना यानी कि वो एक अलामत है कि वो उस मालिक को कह रहा होता है कि भाई कुछ गड़बड़ अंदर हो रही है या अंदर कोई चीज प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको बाहर किया जा रहा है। यानी कि एक नोटिफिकेशन या हम कह सकते हैं एक अलार्म भी देता है। इसी तरह ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, अगर सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कांग्रेस जो है उसको कहीं ना कहीं उस प्रेशर को थोड़ा थोड़ा रिलीज करने में मदद कर रही थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। क्योंकि इसमें डेलीगेट्स थे, इसमें मेंबर्स थे, इसमें इंडिया के भी थे जो कहीं ना कहीं पे इंडियन प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स को ये खदशा था, उनको ये डर था कि कहीं फिर से रिवोल्ट ना हो जाए, कहीं फिर से ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। हाल ही में हमने पढ़ा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कैसे क्या हुआ और फिर फेलियर क्या था उसका रिवोल्ट का। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को खदशा था, डर था, फेल हुआ रिवोल्ट लेकिन डर अभी भी था कि फिर से रिवोल्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वैल्यू की तरह काम कर रही थी ब्रिटिशर्स के लिए। और ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को, यहां हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि एक हमें नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसी बनी थी और क्यों बनी थी। ओके, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, याद रख लेना। ये मॉडरेट्स थे। मॉडरेट फेज हम पढ़ने वाले हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का रोल क्या है ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल अच्छे से। फिलहाल याद रख लीजिए, मॉडरेट्स बता देता हूं पहले। मॉडरेट्स होते हैं यानी कि वो लोग जो अमन पसंद हो, जो रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं बट पीसफुली, उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। जो वायलेशन पे बिलीव नहीं करते। शाबाश। इनमें प्रोमिनेंट लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें याद रख लेना, WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्णा गोखले थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। SN बनर्जी हैं, मदन मोहन मुलाइवा हैं और फिरोज शाह मेहता। ये 5-6 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये मॉडरेट्स भी थे। मॉडरेट्स मींस मैंने आपको अभी बता दिया कि जो चेंज लाना चाहते हैं बट इन ए पीसफुल वे। ओके, तो यहां तक हमने बैकग्राउंड देख लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, प्रोमिनेंट लीडर्स देख लिए, हमने ये देख लिया कि व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड। अब हमें इंपॉर्टेंट और लास्ट में जो पढ़ना है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नंबर फर्स्ट इज टू ब्रिंग लीडर्स ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हिंदुस्तानियों के लिए ये एक आसान काम बन गया था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे लीडर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के लीडर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कि हम डिमांड्स को फॉर्मुलेट करें, बनाए कौन कौन सी डिमांड, यानी कि क्या क्या हमें चाहिए, हमें किस तरह की चेंज चाहिए, और उसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रख सके। ये ऑब्जेक्टिव था, ये एक मकसद था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसीलिए तो हिंदुस्तानियों ने इसमें कॉपरेशन किया, हिंदुस्तानियों ने मिलके और अंग्रेजों के साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। अंग्रेजों का अपना फायदा था, उनके अपने मफाद थे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, प्रेशर कुकर के सेफ्टी वालों की तरह ये उनके लिए काम कर रहा था। और हिंदुस्तानियों की ये कुछ आइडियोलॉजीज थी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अभी देखा हमने कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल रहा था इनको सारे लीडर्स को जमा करने के लिए, या डिमांड्स को फॉर्मुलेट करना और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना, ये भी एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा था। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इवेंचुअल अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो यही था कि एक प्लेटफॉर्म सेट किया जाए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, जिससे मतलब पॉलिटिक्स के अंदर हम धीरे धीरे आ सके। देखिए, ये इंडियंस का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के साथ साथ हम जितने भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस कांग्रेस में आए, वो इस पार्टी में, ये एक पार्टी थी, जस्ट एक पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, तो वैसे ये भी एक नेशनल पार्टी थी। ये कि इस पार्टी में आए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जो पैशनेट है, या जो इस पे नेशनहुड से
पे इसके ऊपर बिलीव रखने वाले हैं, पैट्रियट हैं, वो सारे आए और हम किसी तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करें, यहां से इन अंग्रेजों को निकाले, उनकी पॉलिटिकल जो चेयर्स थी उनको हम छीने किसी तरह से, और इवेंचुअल अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसका यही एक मेन मकसद था कि किसी तरह हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, जो कि हमें फिर 1947 में मिल गई। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। तो कांग्रेस के फेजेस थे, 3 मेन फेजेस थे। मॉडरेट फेज जिसको हम पढ़ते हैं 1885 से लेकर 1904 या 1905 तक, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है 1905 से लेकर 1919 तक, एंड देन उसके बाद गांधीयन एरा आ जाता है 1920 से लेकर 1947 तक। इन तीनों फेजेस को हम अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम गांधीयन एरा को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।